या फिर, हाँ, या तो ये हम इसको ऑक्सीजन नहीं देते तो या तो ये इसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, और या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कौन बताएगा, निलिशा? मैम एथेनॉल CO2 एनर्जी। एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, या जैसे हम अल्कोहल भी कह सकते हैं, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जनरली ह्यूमंस में नहीं होता है, ह्यूमंस में लैक्टिक एसिड होता है, और जो एथेनॉल होता है वो होता है जनरली ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में होता है। तो दिस इज, ये क्वेश्चन कल आपके रीड में पूछा गया था। अब मैं आपको कुछ वो क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये इसलिए बता रही हूँ कि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हालांकि एक बात पहले ही बता देती हूँ कि जो राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके क्वेश्चन इससे इजी आएंगे, और ये सीबीएसई के हैं जो लिटिल बिट हार्डर तो नहीं कह सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़े से लॉजिकल ज्यादा होते हैं। लॉजिकल मतलब जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि राजस्थान बोर्ड के जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं वो सीधे सीधे आते हैं। मतलब आपसे पूछ लेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन बताइए, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, है ना। या फिर आपसे पूछेंगे रेंसिडिटी को, रेंसिडिटी क्या होती है, यानी वो क्या बोलते हैं आप हिंदी में, विकृत गंधितता क्या होती है। लेकिन जहां पे सीबीएसई का मैटर है वहां पे हल्का सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देते हैं, फिर भी इतना नहीं होता कि आप ना कर सको। यहाँ पे कुछ सैंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ये अभी हमने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब आपको ये पूछा गया है कि ये फॉलोइंग रिएक्शन हमको दे रखी है यहाँ पे, पीबीओ प्लस सी, मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको, पीबीओ प्लस सी दैट गिव्स पीबी, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे ये पूछा गया है कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है और कौन रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आप रेडॉक्स की रिएक्शन लिख के मत दिखाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें पता है आपको आती है। उन्होंने खुद ने लिख के दे दिया आपको रिएक्शन। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप तो ये बताओ कि इसमें से ऑक्सीडाइज कौन हुआ है और रिड्यूस कौन हुआ है। इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने रटा नहीं है, तो आप आंसर दे सकते हैं। तो आप मुझे बताओ इसमें से ऑक्सीडाइज कौन हुआ है और रिड्यूस कौन हुआ है, दिव्यांशी बताएंगी। थोड़ा मैं इनको ज्यादा ध्यान रखूंगी, दिव्यांशी शिवम, इनका एग्जाम पहले है, और साथ में क्या है कि इनके पास टाइम बहुत कम है। तो जल्दी से बताओ मुझे दिव्यांशी, किसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। हाँ, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है इसमें से। मैम जो PbO है वो रिड्यूस हुआ है, हाँ और जी, जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। वेरी गुड शिवम, ऐसा क्यों हुआ। मैम क्योंकि रिडक्शन में जो हाइड्रोजन होता है वो गेन होता है और ऑक्सीजन लॉस होता है। लॉस हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन लॉस होके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। देखो, जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उल्टा याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन इन्होंने यहाँ पे एक और दे रखी है, उसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ। MnO2 प्लस HCl, बैलेंस करके नहीं लिख रही हूँ, MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2। अब मुझे इसमें बताएंगी दिव्यांशी वापस से कि इसमें, या चलो निलिशा आप बताओ। निलिशा, इसमें से बताओ बेटा कि इसमें से ऑक्सीडाइज कौन हुआ है और रिड्यूस कौन हुआ है। मैम MnO2 रिड्यूस हुआ है हाँ, और HCl ऑक्सीडाइज हुआ है। HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कैसे। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो ये रिड्यूस हो गया, क्या यही बोला था आपने, यस मैम। और ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होती है उस समय जो रिएक्शन होती है वो बताइए। ये मैंने कल क्लास में बताया था, जो क्लास हुई थी हमारे स्कूल में, उसमें मैंने बताया था रेस्पिरेशन की रिएक्शन पूछी जाती है। तो बताओ, दिव्यांशी बताना बेटा।
दो सिक्स रिएक्शन है, वन इज फोटोसिंथेसिस, वन इज रेस्पिरेशन, बोथ आर रिवर्सिबल। ठीक है, इधर से लिखोगे तो रेस्पिरेशन की हो जाएगी, इधर से लिखोगे तो फोटोसिंथेसिस की हो जाएगी, इसलिए याद रखना। बताओ चलो। C6H12O6 हाँ, C6H12O6। प्लस O2 हाँ, gives CO2 plus H2O CO2 प्लस H2O। ये शिवम कहाँ चले गए क्लास? and अच्छा। energy. प्लस एनर्जी, वेरी गुड। ये एनर्जी लिखना कंपलसरी है, ठीक है, स्टार लगा दो। तो ये क्या मुश्किल नहीं थी। अब इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है आपको। इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? Displacement, decomposition. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ है, ठीक है। और एक और इसी टाइप की डिकम्पोजिशन टाइप की एक और रिएक्शन बताओ मुझे। इन्होंने लिखा है गिव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। लिख देना, इतनी सारी है, इतनी सारी है, कोई भी लिख देना, ठीक है। FeSO4, हाँ हाँ हाँ, कोई भी लिख देना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये आया है वाई द रेस्पिरेशन कंसिडर एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को, शिवम आ गए हो क्या क्लास में? जरा एक बार बताओ मुझे। रेस्पिरेशन मुझे बताओ उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? दिव्यांशी आप ही बताओ एक बार फिर से आंसर बेटा। अगर शिवम and क्लास में because कर सकते हैं। हम्म। uh, the food the food materials becomes glu मैम wait. जो ग्लूकोज होता है हाँ वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हाँ। जो अपनी जो सेल्स जो बॉडी होती है उसकी सेल्स में जाके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो अपनी सेल यहाँ पे लिखने की जरूरत क्या है? आपसे सिंपल पूछा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ये चैप्टर नंबर 1 से है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमें सेल वगैरह का रेफरेंस देना ही नहीं है, ठीक है। और पहली बात तो ये सेल में होता नहीं है, ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो हमें इतनी सारी बात लिखनी नहीं है, हमें सिंपली ये लिखना है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक क्यों है, उसका एक एक्सोथर्मिक शब्द पे जोर देना है। वाई इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक। करिश्मा आप बता सकती हैं बेटा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मैम इस रिएक्शन में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए ये दैट्स ऊष्मा इट, होती है। दैट्स इट, दैट्स इट। आपको दिव्यांशी सिर्फ इतना लिखना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बड़ा है, उसके 2 पार्ट है, साथ में आपको पूरे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए आपको अपने शब्दों पे ध्यान रखना है। रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, दैट्स इट। हीट इवॉल्व होती है, दैट्स व्हाई। या आप यूं मान के चलो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन बताओ मैं। तो किसी रिएक्शन में जब हीट इवॉल्व होती है तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन की जब रिएक्शन होती है, इसीलिए। अब आप रेस्पिरेशन पे आ जाओ। इसीलिए जब रेस्पिरेशन होती है, यानी कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ ब्रेक होता है तो हीट इवॉल्व होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए रेस्पिरेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द हीट टर्म। इवॉल्व तो एंडोथर्मिक में होती है ना? इवॉल्व नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? रिलीज। एग्जिट, रिलीज, यस। ठीक है, सॉरी, इवॉल्व मतलब मैं शब्द गलत बोल गई थी, पर आप मेरी बात समझ गए हो आई थिंक। डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये तो आप डिफाइन कर लोगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2 बार पूछ लिया इन्होंने। अब देखो इसमें वापस से ये पूछा हुआ है CuO प्लस Zn कॉपर और जिंक ऑक्साइड, इस रिएक्शन पर थोड़ा ध्यान रखना। अब आपसे पूछ रहा है इसमें रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो शिवम आप बता दो फटाफट मुझे। सबसे पहले बताओ इसमें ऑक्सीडाइज हुआ कौन है? जिंक। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है। और रिड्यूस कौन हुआ है? डेफिनेटली यही हुआ होगा। तो कॉपर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिंक। हाँ, जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर। जिसकी चोरी हुई है वो चोर थोड़ी है, जिसकी चोरी हुई है वो चोर थोड़ी है, ठीक है, वो तो विक्टिम है। तो रिड्यूस ये हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चोरी करने वाला एजेंट है। तो एजेंट हमेशा ऑपोजिट पर्सन होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक क्वेश्चन मिला था मुझे, उसमें ऐसे था कि ऐसे एक बीकर बनाया हुआ था,
और बीकर में कुछ ऐसे मटेरियल डाले हुए थे और साथ में कुछ गैस, इस तरीके से गैस के बबल्स थे, पानी बनाया हुआ था इस तरीके से, पानी यहाँ गैस के बबल दिख रहे थे और नीचे कुछ मटेरियल डाला हुआ था उसमें। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला हुआ था इसमें कि आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, दो चीजें, दो चीजें ऐसी बताओ जो आपने इसमें ऑब्जर्व की, बताओ। अच्छा सुनो, एक और चीज है इसमें, आपने ये जो नीचे डाला हुआ है ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड डाला हुआ है। अब मुझे बताओ, आपने इसमें दो चीजें ऑब्जर्व की, क्या चीज? कोई भी फ्री क्वेश्चन है, एनीबॉडी कैन आंसर। मैम क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ पे ना बीकर है। बीकर का मतलब होता है एक आपने कोई कांच का बर्तन लिया हुआ है, उसके अंदर आपने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डाला हुआ है नीचे। ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है और उसमें हमें ऐसे कुछ बबल दिखाई दे रहे हैं, एक फोटो बना हुआ है ऐसा, ऐसे कुछ बबल दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, यानी आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ऐसी दो चीजें बताओ हमें कि इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया। मान लो आप लैब में हैं और लैब में आपने ऐसा कुछ देखा कि एक बीकर है, उसमें नीचे कुछ पड़ा हुआ है, सर ने बता दिया हमें, मैडम ने बता दिया कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, तो आपको उसमें दो चीजें क्या नजर आई? मैम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। हाँ, तो आपको एक इसमें नजर आया कि इसमें गैस निकल रही है, तो आप सिर्फ आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है क्या? उस पर लिखा हुआ है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूँ? नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा है उसमें से नंबर एक कि यहाँ पे गैस निकल रही है, गैस क्या बोलते हैं, रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। नंबर दो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे? अच्छा, तुम कैसे जज कर सकती हो कि कलर चेंज होगा? देखो, दूसरी चीज दिख रही है कि हमें इसमें प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? प्रेसिपिटेट, यानी ये जो नीचे बैठे हुए हैं ना, सेटल डाउन हो रखे हैं, तो आपको दूसरा दिखाई दिखाई देगा इसमें प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अवक्षेप दिखाई देगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गैस इवॉल्व हो रही है उससे आप क्या कंक्लूड करते हो कि अगर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है तो कौन सी गैस होनी चाहिए, क्या निकालोगे आप? थर्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पहला क्वेश्चन ये था कि कौन से दो आपको वो दिखाई दिए, तो पहला आपको दिखा कि गैस रिलीज हो रही है, दूसरा आपको दिखा कि प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि इसमें कौन सी गैस होगी, अंदाज लगाओ जरा, कोई भी। नंदनी, CO2। वेरी गुड, CO2। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन बना है, पीपीटी आप ही ने कहा भी प्रेसिपिटेशन बनेगा, तो प्रेसिपिटेशन बना है वो क्या है, व्हाट इज दैट? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो बेटा डाला था आपने और वाटर भी डाल दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो प्रेसिपिटेशन कैल्शियम ऑक्साइड का थोड़ी होगा, प्रेसिपिटेशन बना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और ये फिर आपको अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इसी में कि आप रिएक्शन लिख के दिखा दो पूरी। तो यानी सारा कुछ पूछ लिया उन्होंने इसके बारे में, तो आपको पूरी कहानी इसकी पता होना चाहिए कि जब भी ये रिएक्शन होती है तो इसमें CO2 बाहर निकलती है, प्लस ये सब कुछ होता है, ये वगैरह वगैरह, ये हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 2 ग्राम लिड नाइट्रेट पाउडर, यानी आपके पास क्या है, नाइट्रेट है और बॉइलिंग ट्यूब में आपने डाल दिया है, इसको आपने गर्म किया, तो गर्म दिया तो आपने देखा कि यहाँ पे द कलर ऑफ द फ्यूम्स इवॉल्व एंड रेजिड्यू लेफ्ट। वही वाली बात है कि यहाँ पे कोई गैस निकल रही है, धुआं निकल रहा है और साथ में कोई रेजिड्यू यहाँ पे बच जाता है। नेम ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिड नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे लेड होना चाहिए, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट है। अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे कुछ बच गया है और साथ में कुछ गैस बाहर निकल रही है, तो अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए। दिव्यांशी सोचना बेटा। मैम एक और बार रिपीट करना है। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेड नाइट्रेट है आपके पास में, टेकन इन द बॉइलिंग ट्यूब इज हीटेड ओवर अ फ्लेम नाउ। ठीक है, इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्यूब है और उसमें आपने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट। आपने उसको हीट किया। ठीक है, हीट करने पे यहां से कुछ गैस बाहर निकली। क्या बाहर निकली? गैस। तो इसका टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा?
ये सीबीएसई वालों के क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड वाले कृपया ना डरें, ऐसे क्वेश्चन अपने यहाँ पे नहीं पूछे जाते। हाँ, इतने टफ नहीं पूछे जाते, पर आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए क्लास मत छोड़ के जाना। हाँ बताओ मुझे, लेड नाइट्रेट को अपने गर्म किया तो क्या होगा? इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस टाइप की डिकम्पोजिशन? तीन टाइप की होती है ना। हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन तो पूरा लिखो ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि ऐसा ही एक और एग्जांपल दो, तो दे देना, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। गॉट इट? अब आ गया समझ में? हाँ। हाँ, बस ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। क्लासिफाई का मतलब, ये देखो सब पूछे गए क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे। क्लासिफाई का मतलब ये है, अब आप कहोगे मैम 2011 का आपने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, पीछे भी ले लिया। एक्चुअली ना पहले सेट आया करते थे, सेट ए सेट बी, ऐसे तो काफी सारे क्वेश्चन कलेक्शन हो जाता था। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस इन्होंने दे रखी है, आपको ये बताना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन इन द डिफरेंट टाइप ए, बी और सी, तीन तरह की रिएक्शन आपको दे रखी है। विच ऑफ द अबव रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इन तीनों में से आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ढूंढनी है। रुको मैं इसको क्लीन करके थोड़ा वो कर देती हूँ। एक्चुअली है ना, इससे तुम डरना मत, क्या क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये वाला चैप्टर है ना, इसमें ही लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इतने टफ आएंगे तो हम कैसे करेंगे। हर चैप्टर में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, वैसे ये भी टफ नहीं है। अब आपसे ये बोला है कि तीन रिएक्शन आपको दे रखी है, इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी है? अच्छा मुझे बता दो, एक एक करके पूछ लेती हूँ। AgNO3 प्लस NaCl जब मिलते हैं तो AgCl प्लस NaNO3 बन जाता है, क्या इसमें कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है? AgCl। AgCl इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसका मतलब ये है। दूसरा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या इसमें कोई प्रेसिपिटेशन है? नहीं। हाँ है, अभी तो देखा था, अभी हमने बीकर वाला नहीं देखा था, जिसमें मैंने कहा था कि कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा हुआ है तो एक तो गैस निकलेगी, तो वो CO2 गैस होगी, और नीचे की तरफ जो जम जाएगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, बताया था ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेशन होगा। और इसमें प्रेसिपिटेशन कौन होगा, प्रेसिपिटेट कौन होगा शिवम? KCl। KCl प्रेसिपिटेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन तो होगी नहीं, वो तो ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने ये पूछा है कि फिर पूछ लिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन लिखो, वो आप लिख दोगे, है ना। और वाई एक रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन होती है वो प्रेसिपिटेशन क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई। तो ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, एक और देख लो। हाँ ये देखो, फिर से पूछ लिया, व्हाट इज द मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पूछ लिया, ये लिख दोगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख दोगे, लिख दोगे, अभी देखा था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दोगे, लिख दोगे। बोले मैम ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लिया करें, घुमा के ना पूछा करें। बैलेंस केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल लिखना है आपको, वो भी आप लिख दोगे, मुझे विश्वास है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फैट का है, ये सीबीएसई वालों का हटा दिया है, इसलिए राजस्थान बोर्ड वाले मुझे आंसर देंगे। यू मस्ट हैव टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट कंटेनिंग फूड, एक मतलब आपका डब्बा है, डब्बे के अंदर कुछ खाना रखा हुआ है और उस खाने में से स्मेल आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है? स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। द फूड इज टेस्टेड बैड, इसका जो टेस्ट है वो भी कैसा हो गया है? खराब हो गया है। तो बताओ यहाँ पे कौन सी घटना घटित हो गई है, कौन सा जो इवेंट है, कौन सा फिनोमिना है वो हो गया है, बताओ। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हो गई है, वेरी गुड। और रेंसिडिटी के प्रिवेंशन के दो वो बता दो मेजर्स। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाएंगे, और क्या किया जाएगा? एक और बताओ। दो पूछे है ना। मैम वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग, है ना। और एक और कर सकते हो आप, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस भरी जा सकती है, ठीक है। ऑयल भी लगाया जा, ऑयल का वो भी किया जाता है, उस मतलब फूड को ऑयल में सबमर्ज कर, जैसे अचार होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तक अचार भरते हैं तो तेल यहाँ तक भर देते हैं। तो कभी मम्मी से पूछना कि तेल आप कम क्यों नहीं डालते हो, अचार में इतना तेल डालने की क्या जरूरत है? क्योंकि तेल कम होगा ना, वहां से फफूंद लग जाएगी, रेंसिड रेंसिड हो जाएगा फूड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है सीबीएसई 2017, ये लेटेस्ट है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बताओ दिव्यांशी, मजा आया देख के? CaCO3 that gives heat plus CaO plus CO2, बताओ किस टाइप की रिएक्शन है ये?
थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, वेरी गुड। फिर आपसे ये पूछ रहे हैं कि CaO प्लस H2O, शिवम बताना फटाफट से, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ फटाफट। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हो, दोनों आंसर आएंगे इसके, दोनों लिख देना। अच्छा एक बात और बताऊं, कभी कभी ना एक रिएक्शन मल्टीपल काम करती है। मल्टीपल कैसे? वो आपको लगेगा कि ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन भी है, आपको लगेगा रिडॉक्स भी है, आपको लगेगा डिकम्पोजिशन भी हो गया उसका, तो आप क्या करेंगे वहां पे दोनों तीनों भी लिख सकते हो। वैसे एक लिखोगे चलेगा, बाकी दोनों तीनों भी लिख सकते हो। अच्छा नेक्स्ट बताइए मुझे, Zn है, Zn के साथ में H2SO4 ऐड हो गया, दिव्यांशी भी रेडी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस ये पूछ लिया इन्होंने। कभी कभी इसके साथ में दे देते हैं कि इसके सिमिलर और रिएक्शन लिख के दिखाओ। फॉर एग्जांपल आपने ये थर्मल डिकम्पोजिशन लिखा है तो इसका एक और एग्जांपल दो। ये आपने लिखा है कि क्या बोले थे आप इसको, डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसका एक और एग्जांपल दो। तो वो आप अपना थोड़ा सा रेडी रहना उस हिसाब से। ये 2018 का क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी either in the form of heat or in the form of light or in the form of electricity for breaking down the substances or reactant. Got it? अब इन्होंने लिखा है कि वन एग्जाम्पल सबके लिए लिख के देना है आपको, तो कर दोगे इतना तो। वेयर द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो ये कर दोगे? आर यू श्योर? हाँ